नेक्स्ट है एग्जांपल के ऊपर रहे थे। कितना क्वेश्चन हुआ था कल? 8 हो गया था पूरा। 8 हो गया था ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कर रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। u का मान कितना है? वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर पर। -10 है। प्रतिबिंब का स्थान प्रकृति निकालिए। v बराबर क्वेश्चन कहते हैं फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको इधर भी शिफ्ट कर लेते हैं। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। 1/f का मान 15 माइनस u का मान -10 बराबर 1/v। सही है? 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 का LCM होता है कितना होता है? 5 दिया 15 10 है। 5 तो ऑलरेडी मौजूद है उसमें फैक्टर में, 2 से गुना करने तो हो जाएगा 15 दूना 30। 2 प्लस 10 दिया 30 3 1/v। 5/30 बराबर 1/v। 5 छक्के 30। v का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऐसे भी हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में v प्लस क्या बताता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। और हम जानते हैं कि एक उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा लिखिएगा इसको। प्रतिबिंब काल्पनिक का सीधा बनता है। इसको लिख लिए? जाए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। फिर दर्पण कैसा है? उत्तल त्रिज्या कितना है? +30 सेंटीमीटर के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। u का मान -10 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसके सामने कितनी ऊंचाई की वस्तु रखे हैं? 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखे हैं? -20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिबिंब का स्थान v बराबर क्वेश्चन आकार और प्रकृति m बराबर क्वेश्चन। आकार तो कितना ऊंचा बना है प्रतिबिंब। तो पहली बात तो यहाँ 8 दिया हुआ है, f निकाल सकते हैं। f बराबर क्या होता है? r/2 30/2 कितना है वैल्यू? 15
15 सेंटीमीटर। इसमें सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/, निकालना मुझे क्या है यहाँ से, ये v निकालना है, u को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। 1/f का मान कितना है? f का मान 15 सेंटीमीटर है। माइनस u का मान कितना है? माइनस 20 सेंटीमीटर। माइनस 20 सेंटीमीटर बराबर 1/20। 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20 बराबर 1/20। इसका आंसर कितना होगा? 7। 20, 15 और 20 में बड़ा कौन है? 20 का फैक्टर करते हैं। कैसे फैक्टर निकालते हैं? 5 गुना 2 गुना 2 20 हो गया। हाँ। उसमें से क्या 15 किसे लिखते हैं? 5 गुना 3। हाँ। 5 इसमें ऑलरेडी है, 3 से गुना करना पड़ेगा। 20 3 60, 15 चौके 60 प्लस 20 3 60 1/v। 7/60 बराबर 1/v। ये v बराबर कितना है? इसे इसको पलट के लिखते हैं v, 60। इसको भी चेंज करते हैं। क्या लिखते हैं? 60/60। 60। नहीं कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। 60 हो जाए 7 तक लिखिएगा। एक आंसर ये इसको कन्वर्ट कीजिए, भाग दीजिए 7 8 56 4 40 होगा। 7 चौक 7 35 5 49 बट्टे में इसलिए रखिए जब आप m निकालेंगे तो आपको ये कटने में काम दे देगा। है बस लिख लिए इसको। जब लिख लिए इसके बाद v का मान निकल गया। अब v तो अपना निकला, क्या निकालना है? m निकालना है। m क्या होता है? m बराबर सूत्र होता है माइनस v बाय u। होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और माइनस v बाय। मेरा वस्तु की ऊंचाई तो दिया हुआ है, प्रतिबिंब ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। v का मान निकाले हैं, u का मान दिया हुआ है, मतलब 4 में 3 वैल्यू मुझे क्या है? दिया हुआ है। एक वैल्यू दिया हुआ नहीं है। लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के कितना सेंटीमीटर था? 5 सेंटीमीटर। b का मान निकल गया 60/7 निकाले वैल्यू। u का मान कितना था? माइनस 20। ये माइनस माइनस कर दिया। हाँ। 7 को नीचे कर दिया। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 60/7 गुना क्या? 20 दिए 7। हाँ। 3 गुना कर लेंगे, 7 से भाग देंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 गुना 5 बटे 7 15/7 भाग दो। 7 गुना 14 1 7। कितना आंसर हुआ? हम जानते हैं उत्तल दर्पण पट्टी कैसा बनता है? काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और कैसा बनेगा? छोटा। उत्तल दर्पण की प्रकृति है ना, किसी प्रतिबिंब क्या करना? हरासित करना, छोटा कर देना।
तभी ना उसका हम साइड मिरर यूज करते हैं। हाँ। जब बाइक में साइड मिरर यूज करते हैं दर्पण, तो देखते हैं कि जब पीछे से गाड़ी आ रही होती है, बड़ी बहुत बड़ी गाड़ी होती है, तो उसका इमेज कितना बनता है, छोटा बनता है। इसका उत्तल दर्पण करता क्या, प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा छोटा बनता है। लिखिए इसको। हो गया सर। अगला क्वेश्चन है 11 हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन होगा ना। हाँ 11। क्वेश्चन 11 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वाहन के पीछे देखने के आईने, कोई भी वाहन के पीछे देखने का आईना होता है, हाँ किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में प्रयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण, हम भी यही पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में किया जाता है, ताकि अगर कोई वाहन उधर से आए तो उसको हम अपने मिरर में क्या कर पाए, देख पाए। यहाँ भी दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण। कारण किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है। कितना मीटर है, 2.4 त्रिज्या दिया है 2.4 मीटर। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर दूर हो, उस दर्पण से दूर कौन है, कार, अर्थात कार क्या बन गया, वस्तु। U का मान दिया हुआ है -6 मीटर, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालें। स्थिति मतलब भी कितना दूर बन रहा है, आकार मतलब कितना बड़ा कितना छोटा बन रहा है। हम तो इतना कन्फर्म है कि अगर उत्तल दर्पण मेरे बाइक में लगा हुआ है, कार कितना भी बड़ा हो या ट्रक आ जाए, उसका इमेज हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनता है। एक चीज कन्फर्म है, m का मान क्या आएगा, कम ही आएगा। हाँ यहाँ से हम r दिया हुआ है, तो यहाँ से f निकाल सकते हैं, बराबर है 2.4/2 1.2 मीटर। उसको लिखते हैं फार्मूला से 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब f दिया हुआ मुझे निकालना है, v तो u किधर से कर लेते हैं, 1/v। अब f का मान कितना है, f का मान 1.2 माइनस u का मान कितना है, -6 बराबर 1/v। 10 को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, 10 हटाएंगे नीचे 10 आ गया ना, 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 10 बटे 12 माइनस 1/6 बराबर 1/2। 12 6 का आंसर कितना आएगा, 12। 1 भाग करके 10 प्लस 6 से 12 में भाग कितना आएगा, 2 2 गुना 1 2 10 2 12/12 बराबर 1/20। 12 से 12 कट गया, इसलिए v का मान कितना है, 1 मीटर। कितना आया, 1 मीटर। और v आया कैसा, v प्लस का चिन्ह है ना, जब v प्लस होगा, और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है हमेशा, काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। देखिएगा हमको क्या आराम से यहाँ पे लिखिए, पहले आप नोट कीजिए। लिखा इसको, मीठा है। अब इसमें क्या करें, m निकालने का है, हाँ सर इसलिए यहाँ पर आप फुल क्या होता है, -v1 u, v का मान माइनस v का मान 1 बटे u का मान कितना है, 6 कट जाएगा,
प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक सीधा सीधा छोटा सोचिए जिनका छूट जाएगा मेला है पर्व है हम पढ़ा रहे हैं सभी को उनके चैनल डाल देंगे ग्रुप में भेज देंगे ताकि उसको नुकसान नहीं पहुँचे। मतलब हम अभी बचा नहीं रहे आएगा सब कहेगा कि मेरा छूट गया फिर से बताइए है नहीं बस है कि क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं सर अपने घर की तक करिएगा घंटे में हो जाएगा मेरा घंटे टाइम हो चुका है। बैठिए आप बैठिए थोड़ा सा काम दिए होगा जब तक करेंगे और जिसका जिसका आधार नहीं आया किस कारण से नहीं आया है सांझे हुए तो सीधे के दिया हाँ जो सर बोल रहे जाते ऊपर में और ये सर? होता है बैठ के लिखे आप लोग बेटा इधर तो लिख रहे हैं आप सर बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 12 किसी गोले दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर U का मान -15 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हम लोग पढ़े हैं जितना प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा सारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा लेकिन जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब कैसा होगा काल्पनिक। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर बनता है दर्पण के पीछे का दिया इसका मतलब v का मान प्लस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पीछे मतलब प्रतिबिंब कैसा है काल्पनिक है सर जी कौन दर्पण है ये दर्पण क्लियर नहीं किया है अगर पीछे बना रहेंगे तो काल्पनिक है कन्फर्म तब होंगे तो इसका फोकस दूरी निकालेंगे। आगे का क्वेश्चन में दर्पण की फोकस दूरी बताएं f का मान बताएं और फिर बताएं कि दर्पण कौन है दर्पण का नाम क्या है आइए समझ में। अब यहाँ से बिंदु और v क्या है f निकल जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं 1/f निकालना है मुझे v का मान दिया हुआ है 1/60 प्लस में प्लस 1/u -15 1/f बराबर 1/60 प्लस माइनस माइनस 1/15 1/f बराबर 60 और 15 का आंसर कितना आएगा 60 नहीं आएगा हाँ 1 माइनस 15 जो 7 माइनस 3/60 20 बार कट जाएगा f का मान कैसा है अब f का मान तो निकल गया आपका वैल्यू कितना निकला 20 सेंटीमीटर चिन्ह है माइनस का तो माइनस फोकस दूरी किसका होता है उत्तल या उत्तल माइनस फोकस दूरी अवतल का होता है क्योंकि f का मान नेगेटिव है अतः दर्पण कैसा होगा अवतल। और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में एक केस बनता है f का मान 20 निकला वस्तु कहाँ रखा गया है -15 पर मतलब फोकस की वस्तु कहाँ आ गया अंदर आ गया केस समझो यहाँ से फोकस दूरी कितना 20 वस्तु कहाँ रखे 15 पर तो 20 के पहले 15 के 20 के बाद 15 अगर दर्पण ये रहा दर्पण यहाँ 20 है और ये दूरी 20 है अगर 15 इसके पहले हो 15 इसके बाद होगा पहले होगा। हम जानते हैं कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। पढ़े थे हजामत बनाने वाला केस कि हजामत बनाने में जब चेहरा को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है
उसका काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नीचे बनता है। क्या प्राप्त हो गया? ये चीज सर वहाँ से बताइए। U का मान दिया -15, V दिया है दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण का पीछे तो कैसा पड़ता है? काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किसका? प्लस प्लस का क्वेश्चन दर्पण कौन सा होगा? क्वेश्चन सूत्र ये तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u 1/f बराबर 1/b का मान कितना 60 प्लस 1/u का मान कितना -15 1/60 प्लस माइनस 1/15 60 और 15 का एलसीएम 60 से भागेंगे 1 माइनस 15 भागे 4 माइनस 3/60 कट गया 20 आया। f का मान कितना है? -20। f का नेगेटिव चिन्ह क्या होता है? दर्पण कैसा है? अवतल कैसा दर्पण है? कीजिए लास्ट में एग्जांपल बता रहे हैं। एग्जांपल है लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल का। जी सर। करा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। वस्तु का 4 गुना आवर्धित बहुत बड़ा प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण ही बनाता है। उत्तल दर्पण बनाता उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब क्या करता है? छोटा। इसलिए देखते हैं कि जब गाड़ी से होते हैं बाइक से किसी जब ट्रक आता है बहुत बड़ा रहता है क्या हो जाता है? छोटा बन जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जाता है। फोकस का मान कितना है? f का मान क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए दर्पण कैसा है? ये बोल रहा है आपका मान कितना है? -20 सेंटीमीटर। दर्पण जब अवतल होगा चिन्ह कैसा होगा? माइनस माइनस का आपका मान -20 सेंटीमीटर 4 गुना बढ़ता है। हाँ सर बंद कर दीजिए। 4 गुना आवर्धित 4 गुना आवर्धित मतलब क्या हो? प्लस माइनस 4 होगा। m प्लस भी हो सकता है m माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा? आप देखते हैं अवतल दर्पण के केस समझ में। जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन दोनों की ऊंचाई क्या होती है? आपस में बराबर, आकार बराबर होता है। जैसे वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे वस्तु को फोकस रखते हैं प्रतिबिंब अनंत में बनता है और बहुत बड़ा बनता है। एक केस यहाँ बन गया जो बहुत बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है। दूसरा केस जैसे फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखते हैं उस केस में भी काल्पनिक और सीधा बनता है। तो में क्या बनता है? बड़ा। यहाँ m का मान दोनों हो गया, प्लस वाला भी और माइनस वाला। काल्पनिक के जब लेंगे तब लेंगे प्लस, जब वास्तविक लेंगे तब क्या लेंगे? माइनस। केस हुआ। जब काल्पनिक m का मान प्लस, इसलिए क्या होता है? m बराबर क्या होता है? -b/u यू 4 बराबर -b/u। इसलिए b का मान कितना? -4। सूत्र होता है बराबर 1/b प्लस 1/u। f का मान दिया है -20, b का मान कितना दिया हुआ? यू से 4 यूं भाग दीजिए, कितना का 4 होगा? हाँ यू तो कट जाएगा। प्लस 3
मान कितना है? जी माइनस है, यहाँ माइनस है, u का मान आया 5 टी है, एक बार u का मान कितना है? -15। कभी बाजा आएगा तो कोई आराम से वो लिख रहिएगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14 से 14 नहीं है, बस यही क्वेश्चन है। फास्ट लिखिएगा तो समझ में आएगा, लोग को भी जल्दी काम होगा। आप कहीं सोचिएगा कुछ और, लिखिएगा कुछ और तो दिक्कत है। पेज 2 वास्तविक m का मान -4, m बराबर -b/u, -4 बराबर -b/u, कर दिया b बराबर 4u, इसकी वैल्यू m बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f का मान -20, 1/b का मान 4u प्लस 1/u का मान u ही रहने दें। -1/20 बराबर 4u, 1 प्लस 4, -1/20 बराबर 5/4u, 4 5 से 20 कट गया, u का मान आया -25 सेंटीमीटर। आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। सिर्फ m का मान माइनस किए हैं, माइनस कट दिए हैं, v आप निकाले कोना कोनी गुना कर दिए। नहीं तो नीचे हर में 1 है, 1 गुना b और 2 गुना 4 4 वैल्यू पुट कर दिए। इसको लिखिए। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज चलेगा। कल छुट्टी है मुहर्रम स्कूल में।